नमस्कार। कल हमने क्लास 9th चैप्टर नंबर मोशन का कुछ बेसिक सा पढ़ा था, ठीक है? आज इस चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, ठीक है? और इस चैप्टर को आपको नोटबुक में राइट भी करना है और लर्न भी करना है, ठीक है? कल वैसे बेसिक सा करवाया था, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है? आज उन चीज़ों को हम ब्रीफली से पढ़ेंगे, ठीक है? तो शुरू करेंगे हम। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक जो शुरू होता है, वो होता है जी फिजिकल, ठीक है? फिजिकल क्वांटिटी से। किससे शुरू होता है जी? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जी? फिजिकल क्वांटिटी वो चीज़ होती है जी, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिस चीज़ को हम उससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो मेजर की जा सके, उसी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताऊं तो अपनी हाइट जो है हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है? उसको माप सकते हैं हाइट को। तो ये भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का ही एग्जाम्पल है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है? फिजिकल क्वांटिटी इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है? ये क्या है? प्रॉपर्टी है मटेरियल की, दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। वो क्या है जी? हमारी फिजिकल क्वांटिटी। अब जो ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये दो टाइप की होती है बेसिकली, ठीक है? कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक तो होती है जी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? और दूसरी होती है जी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है जी वेक्टर क्वांटिटी। अभी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है जी? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जी जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है, ठीक है? जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता, वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है? और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जी? जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और एज वेल एज जिसका डायरेक्शन भी होता है, ठीक है? जिसका मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी, और जिसका मैग्नीट्यूड हो बट नो डायरेक्शन, उसको क्या बोलेंगे हम? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है? अगर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाऊं तो जैसे मास हो गया, ठीक है? टाइम हो गया। अब ये मास और टाइम जो है, इनकी मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। हमें नहीं पता मास की डायरेक्शन क्या है, टाइम की डायरेक्शन क्या है, ठीक है? हाँ, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का अर्थ ये होता है किसी चीज़ की शेप से लगा लो, किसी चीज़ के साइज़ से लगा लो या किसी चीज़ के कलर से लगा लो। मतलब कहने की बात ये है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड आप मास से भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड तो हर एक चीज़ का होना है, ठीक है? चाहे स्केलर क्वांटिटी हो चाहे वेक्टर क्वांटिटी हो। जिक्र किस चीज़ का है? डायरेक्शन का है। अगर डायरेक्शन मिलती है तो वेक्टर क्वांटिटी, और अगर डायरेक्शन नहीं मिलती है तो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? तो मास और टाइम ऐसी क्वांटिटी है जिनका डायरेक्शन नहीं होता लेकिन मैग्नीट्यूड होता है, तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है। और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल अगर बताना चाहूँ तो फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल है। मेरे कहने का अर्थ क्या है? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने जा रहा हूँ, फोर्स का मतलब किसी चीज को पुश करना या पुल करना। अब अगर किसी चीज को पुल करूंगा या पुश करूंगा तो किसी न किसी डायरेक्शन के अंदर ही करूंगा। तो कहने का अर्थ क्या है? फोर्स जो है उसका डायरेक्शन होता है। तो ये किसका एग्जांपल है? ये वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल है, ठीक है जी? तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल है तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वो जिसका डायरेक्शन ना हो और वेक्टर वो जिसका डायरेक्शन हो, ठीक है? अब पहला पॉइंट जो आता है, मैं कुछ एक कंपेयर करूंगा, ठीक है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? ये आपको राइट भी करना है, लर्न भी करना है, ठीक है? पॉइंट बताऊंगा, चार चार पॉइंट बताऊंगा हर एक चीज के, ठीक है? तो पहला पॉइंट जो है वो है ये डिस्टेंस का। इसका डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस क्या चीज होती है? कल भी बताया था। डिस्टेंस होता है जी किसी भी चीज का एक्चुअल पाथ, ठीक है? एक्चुअल पाथ ही क्या कहलाएगा? अपना डिस्टेंस कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? शॉर्टेस्ट पाथ, छोटे से छोटा रास्ता। किससे? इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक का छोटे से छोटा रास्ता ही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है? तो पहला पॉइंट क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा जी? डिस्टेंस कहलाएगा। तो एक्चुअल डिस्टेंस, सॉरी, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है? और डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट पाथ ही शॉर्टेस्ट पाथ कह लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह लो, ठीक है? शॉर्टेस्ट पाथ कहना है, ठीक है? शॉर्टेस्ट पाथ, छोटे से छोटा रास्ता बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट का क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है जी? दूसरी बात क्या है? डिस्टेंस जो है जी
वो स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है जी? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसका डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है जी? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसका डायरेक्शन है जी, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है? स्केलर है। और वेलोसिटी क्या है? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है तीसरा पॉइंट, वो हमेशा ऑलवेज क्या मिलेगा अपने को? पॉजिटिव मिलेगा। डिस्टेंस हमेशा हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। डिस्टेंस हमें कभी भी जीरो नहीं मिलेगा, कभी भी जीरो नहीं मिलेगा, ना ही हमें नेगेटिव मिलेगा, ठीक है जी। तो डिस्टेंस हमें क्या है? हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा, ना ही जीरो मिलेगा, ना ही नेगेटिव मिलेगा। इसका तीसरा पॉइंट क्या है जी? इसका तीसरा पॉइंट ये है जी, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें जीरो भी मिल सकेगा, नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, देखो मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ए पॉइंट है, मैं ए से बी गया और बी से सी गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से चल के वापस उसी पॉइंट के ऊपर आ जाता है तो वहां डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से चलता है और वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है, वहां डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और नेगेटिव कब होगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मिलेगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है? डिस्टेंस पॉजिटिव मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों मिलेगा, ठीक है जी। चौथा पार्ट जो है वो इसका एसआई यूनिट क्या मिलेगा जी? डिस्टेंस का, डिस्टेंस तो मीटर में ही मेजर होगा, ठीक है। और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी तो एक डिस्टेंस ही है, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ ही है, तो ये भी इसका यूनिट भी क्या होगा? एसआई यूनिट भी क्या होगा? मीटर, ठीक है। तो दोनों का यूनिट मीटर होगा, ठीक है। तो चार चार डिफरेंस बताए हैं। पहला एक्चुअल पाथ डिस्टेंस कहलाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होगा, ये इसका यूनिट मीटर होगा और इसका यूनिट भी मीटर होगा, ठीक है जी। किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच हमने एक डिफरेंस पढ़ा है, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं जी, और आगे जो हमारा डिफरेंस आता है जी, वो आता है जी स्पीड और वेलोसिटी के बीच, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी के बीच, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी के बीच क्या डिफरेंस है? देखो पहला पॉइंट, स्पीड क्या कहलाएगा जी? स्पीड कहलाएगा जी डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा जी? सॉरी, वेलोसिटी क्या कहलाएगा जी? वेलोसिटी कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मीन्स वो डिस्टेंस जिसका डायरेक्शन हो, वो ही तो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, और डिस्टेंस बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट है जी, स्पीड क्या है जी? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है तो ये भी क्या होगा? स्केलर। और इसका दूसरा पॉइंट जी, वेलोसिटी क्या होगा? वेक्टर होगा। आप इसी में इसको याद रख सकते हो, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, स्पीड हमेशा क्या होगा जी? हमेशा और हमेशा स्पीड आपको क्या मिलेगा जी? पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन वेलोसिटी भी वही बात है जी, आपको पॉजिटिव भी मिलेगा, नेगेटिव भी मिलेगा और जीरो भी मिलेगा, ठीक है। चौथा पार्ट जी, एसआई यूनिट इसका क्या होगा जी? स्पीड का मीटर पर सेकंड। कैसे निकलेगा? डिस्टेंस का क्या होगा? मीटर, और पर यूनिट टाइम है यानी कि सेकंड। देखो डिस्टेंस का मीटर बाई सेकंड, ऊपर जाएगा तो माइनस का वन, और इसका यूनिट भी क्या निकलेगा? यही निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर होगा और टाइम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। तो ये आज मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस बताया है, स्पीड और वेलोसिटी के बीच डिफरेंस बताया है, फिजिकल क्वांटिटी बताया है और फिजिकल क्वांटिटी के पार्ट को बताया है, ठीक है। अगर इनमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।